हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में जानेंगे, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एक ज्यूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक होने के साथ इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिप्रेस क्लासेस के राइट्स के लिए लड़ने में लगा दी और ये सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी में कोर बिलीव रखते थे। अंबेडकर जी का योगदान केवल कानून बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि इन्होंने कास्ट एबॉलिशन, एजुकेशन, लेबर राइट्स, विमेन्स राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए बहुत काम किया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। इतनी मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई में इनके बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे और इतने अच्छे रिजल्ट्स थे इनके कि इन्हें हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजा गया। सबसे पहले 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में BA किया। फिर 1913 से 1915 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी, USA से MA और PhD करी इन इकोनॉमिक्स। देन 1916 से 1923 तक लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में MSc और DSc करी। 1923 में ग्रेज इन लंदन से लॉ की डिग्री ली और बैरिस्टर बन गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले इंडियन थे जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स प्राप्त किया और इनकी एकेडमिक ट्रेनिंग ने ही इनके इंडिया के प्रति प्रोग्रेसिव विजन को शेप किया। भारत के विकास की दृष्टि के पीछे इनकी सालों की शिक्षा थी। इतनी पढ़ाई करने के साथ साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जिंदगी का केवल एक ही मकसद था, वो था जातिवाद से होने वाले भेदभाव और छुआछूत को खत्म करना। इन्होंने कई सारे एंटी कास्ट मूवमेंट्स भी चलाए। सबसे पहले 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकरनी सभा को एस्टैब्लिश किया और ये ऑर्गेनाइजेशन दलित के सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती थी। देन 1927 महद सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। ये महाराष्ट्र के महद रीजन में मास प्रोटेस्ट था, जहां पर हजारों दलितों ने पीसफुली पब्लिक वाटर टैंक्स पर कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। 1927 में अंबेडकर जी ने मनुस्मृति की पब्लिक बर्निंग ऑर्गेनाइज करी और खुलकर मनुस्मृति की किताब को जलाया। मनुस्मृति एक हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करती थी। मतलब इस किताब में जातिवाद से होने वाले भेदभाव को सही ठहराया गया है और इसीलिए उन्होंने इस हिंदू लॉ बुक को रिजेक्ट कर दिया। 1930 में इन्होंने कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, जिसमें इन्होंने मंदिरों में दलितों की एंट्री की मांग करी। 1932 में इन्होंने गांधी जी के साथ हिस्टोरिक पूना पैक्ट साइन किया, जिसने हिंदू समाज को डिवाइड होने से रोका। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव कई सारी कम्युनिटीज के लिए रखा, इंक्लूडिंग डिप्रेस क्लासेस। इसमें अगर कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम को ही वोट कर सकता है, सिख है तो सिख को, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को और हिंदू है तो हिंदू को। तो हिंदू कम्युनिटी को फर्दर डिवाइड करने का ये प्रस्ताव था और डिप्रेस क्लास को हिंदू समाज से जोड़ के रखने के लिए पूना पैक्ट ऑफ 1932 साइन हुआ था और इसमें डिप्रेस क्लासेस को हिंदू इलेक्टोरेट में रिजर्वेशन सीट्स मिली। अपर कास्ट के कड़े विरोध के बावजूद अंबेडकर के ये प्रयास सफल हुए, जिससे लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स आए। दलितों का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन बना, जिससे उनकी सामाजिक आवाज बनी। अब इनका इंडिया की आज़ादी में क्या पार्टिसिपेशन रहा वो देखते हैं। डॉक्टर भीमराव ने कई सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स में अपना किरदार निभाया। 1920 में इन्होंने मूक नायक नाम का जर्नल स्टार्ट किया, जो कि दलितों की समस्याओं पर आवाज उठाता था। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी, जो वर्किंग क्लास एंड दलित्स को रिप्रेजेंट करती थी। 1942 में इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नींव रखी, जो दलित के अधिकारों के लिए लड़ती थी और ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। 1946 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट किया गया और इन्हें हेड ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी बनाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी का मकसद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। 1947 में आज़ादी के बाद ये इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बने, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में। इनके पॉलिटिकल एक्टिविज्म ने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। ये राइटफुली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अहम भूमिका निभाई और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ।
अब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके दिए फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने संविधान के जरिए हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिलाए। ये फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी, फ्रीडम के साथ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी देते हैं। इन्होंने ही आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रोविजन डाला, जिसने छुआछूत जैसे अपराध को लीगली बैन किया और इसको प्रैक्टिस करने वाले लोगों को सजा का हकदार बनाया। इन्होंने एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए एजुकेशन एंड जॉब में रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर बनाया। रिलीजन और स्टेट को सेपरेट किया टू इंश्योर रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्रेफर किया ओवर विलेज बेस्ड गवर्नेंस। अंबेडकर जी के जस्टिस, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स के प्रति नजरिए ने मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक को शेप दिया। आज जो हमारे पास अधिकार हैं वो इन्हीं की देन है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या महिलाओं के वोट देने के अधिकार हो या दलित की समाज में रिप्रेजेंटेशन हो, सब में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पॉलिटिक्स के अलावा इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर लॉज एंड विमेन्स राइट्स के लिए भी सहयोग दिया। इन्होंने स्टेट सोशलिज्म जैसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसने स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन दिया। फिर ये लेबर रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसके थ्रू लेबर्स की वर्किंग कंडीशन सुधारी गई, मिनिमम वेजेस एंड लीव पॉलिसीज बनाई गई। इन्होंने वाटर एंड पावर प्लानिंग करी, जिसके थ्रू दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का प्रस्ताव रखा गया। देन इनके आइडियाज ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को शेप किया। बी.आर. अम्बेडकर महिलाओं के अधिकार एंड जेंडर इक्वालिटी में बिलीव रखते थे और इन्होंने कई सारे कानूनी बदलाव इंट्रोड्यूस किए, जैसे महिलाओं का प्रॉपर्टी में एक समान अधिकार, इक्वल राइट फॉर प्रॉपर्टी और वर्किंग वुमेन के लिए मटर्निटी लीव। फिर ये हिंदू कोड बिल भी लाए, जो शुरुआत में पास नहीं हुआ और इसका मकसद मैरिज, इनहेरिटेंस एंड डिवोर्स लॉज में रिफॉर्म लाना था। इनकी इन्हीं कोशिशों से प्रोग्रेसिव लॉज बन पाए और महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित किया गया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में अंबेडकर जी ने हिंदुइज्म को रिजेक्ट करके बौद्ध धर्म अपना लिया। 1956 में अपने 5 लाख फॉलोअर्स के साथ इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को अपना लिया। अब इनके कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन के क्या रीजन रहे? तो हिंदुइज्म में जातिवाद जैसी समस्याएं थी, वहीं बुद्धिज्म इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस पर निर्धारित था। बुद्धिज्म में सब समान है और सबको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा कारण इनके धर्म परिवर्तन का ये था कि वो दलित समाज के लिए एक सम्मान वाली पहचान चाहते थे और ऐसे इंस्पायर होकर दलित कम्युनिटी ने कास्ट ऑपरेशन को रिजेक्ट किया और बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। इसमें बी.आर. अम्बेडकर की बुक द बुद्ध एंड हिज धम्मा एक गाइडिंग बुक बनी दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट में। नाउ एज यू ऑल नो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड गांधी जी कंटेम्पररीज थे, मतलब वो एक ही समय में थे। हालांकि दोनों लीडर्स समाज सुधारक थे, पर दोनों के तरीके काफी अलग थे। कास्ट सिस्टम की बात करें तो गांधी जी हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म लाना चाहते थे, वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं थे। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर कास्ट सिस्टम को जड़ से खत्म करना चाहते थे। दोनों ने ही अनटचेबिलिटी के खिलाफ स्टैंड लिया। अनटचेबिलिटी एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया की एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें लोअर क्लासेस के लोगों को अछूत माना जाता था। इवन इन द मॉडर्न टाइम्स व्हेन द ब्रिटिश रूल वाज इन इंडिया, उनको अपर क्लास के लोग ना अपने घर के अंदर आने देते थे, ना एक तालाब या कुएं से पानी पीने देते थे, ना उन्हें शिक्षा लेने दी जाती थी और उनके साथ कास्ट की वजह से बहुत भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। गांधी जी ने इन ऑप्रेस्ड लोअर क्लासेस को हरिजन का नाम दिया। इसका अर्थ है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वहीं अंबेडकर जी ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेफर किया और इन ऑप्रेस्ड क्लासेस को दलित बुलाया। गांधी जी वर्णा सिस्टम के सपोर्ट में थे। वर्णा में 4 क्लासेस होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वहीं अंबेडकर जी ने वर्णा एंड क्लास सिस्टम दोनों को ही रिजेक्ट करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। गांधी जी इंडिया में विलेज बेस्ड इकोनॉमी, ग्राम स्वराज चाहते थे। वहीं अंबेडकर जी स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर समझते थे। विलेज बेस्ड इकोनॉमी में गांव इंडिपेंडेंटली वर्क करते, वहीं स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन में गवर्नमेंट सारे इकोनॉमिक फैसले लेती है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ऑल सिटीजन्स। गांधी जी के अप्रोच को अंबेडकर जी क्रिटिसाइज करते थे। उनका मानना था कि जातिवाद में बेहतर बदलाव लाना नामुमकिन है। भीमराव अंबेडकर मानते थे जातिवाद खुद में एक समस्या है और इसे अबॉलिश कर देना चाहिए। ही बिलीव दैट लोगों को क्लासेस में डिवाइड करके ऊपर नीचे रखने से समाज में केवल
भेदभाव ही रहेगा। 1951 में इन्होंने लॉ मिनिस्टर के पद से द हिंदू कोड बिल के ऑपोजिशन के बाद रिजाइन कर दिया। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई और इस दिन को इंडिया में एज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। वहीं इनकी डेथ के बाद 1919 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब इनकी कुछ बुक्स एंड जर्नल्स के नाम देखिए। इन्होंने अनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखी, जिसमें इन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज किया। देन इन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी, जिसने बुद्धिज्म को इंटरप्रेट किया, मतलब एक्सप्लेन किया। ही ऑल्सो रोट अ बुक कॉल्ड थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जिसमें इन्होंने प्रदेशों की भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करी। देन ही रोट द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का इकोनॉमिक एनालिसिस किया। मतलब इस बुक में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की भारत के लिए बनाई आर्थिक नीतियों की जांच करी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंडिया के महान समाज सुधारक में से एक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोशल जस्टिस मूवमेंट्स को शेप दिया। इनकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के प्रति लड़ाई, महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाना और इक्वल सोसाइटी जैसे विजन आने वाले कई और जेनरेशंस को इंस्पायर करते रहेंगे। We as Indians are proud to have someone born on our land who thought for everyone's equality and used his voice lifelong for the betterment of his nation, for our nation. This is it for this video. In the next video, we will discuss about another key personality of freedom struggle. And अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी महान समाज सुधारक या स्वतंत्रता सेनानी पर डिटेल लेक्चर बनाऊं, तो do comment the name. I will definitely consider your demands.